सालों से एक ही थाने में जन्मा पुलिसकर्मी अब रवाना होंगे। तो किसी भी थाने में कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना की सीमा तय। पदस्थापना 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है, पदस्थापना 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, फिलहाल ये जो निर्णय लिया गया है इसको लेकर किस तरह से जो है माहौल देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर समाज में बेहतर काम करने के लिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस लगातार काम करती रहती है। लेकिन पुलिस नहीं, कभी कभी पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों द्वारा बहुत सारी विसंगतियां भी सामने आती हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश पाना और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस सुधार में बड़ा कदम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हालांकि एक सर्कुलर निकाला गया है। हो सकता है कि ये जो सर्कुलर निकाला है पुलिस मुख्यालय से सभी थानों को भेजा गया है, सभी जिलों के एसपी को भेजा गया है, उसमें बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में बहुत सारे सिपाही से लेकर और बड़े पदों पर बैठे लोग चाहते हैं कि वो अपनी मनपसंद जगहों पर, पोस्टिंग पर बैठे रहें। लेकिन और जब वो अपनी मनपसंद जगह पर 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल रहते हैं तो एक तरह से उनकी मोनोपोली हो जाती है और उस इलाके में वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने प्रभाव से काम करते हैं और बहुत सारी चीजों में विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं। इन विसंगति को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर कल रात ही जारी हुआ है, जो कि भेजा गया है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ सर्कुलर में क्या है कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्य प्रणाली पारदर्शी एवं जनमुखी करने के लिए लंबी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाए। इससे न केवल अधिकारी कर्मचारियों को कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि जनता की शिकायत की संभावना भी कम होगी। पूर्व में पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्रों द्वारा थानों में आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। कतिपय इकाइयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को उपरोक्त अवधि में पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उसी पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल आवश्यक रहा जाएगा। आरक्षक से उप निरीक्षक पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त सेवा काल में स्थानांतरण के साथ साथ अटैचमेंट की समय अवधि भी शामिल होगी। आपको बता दें कि ये निर्देश पहले दे दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। बहुत सख्ती के साथ पुलिस मुख्यालय से एक पत्र और निकाला गया है और ये पत्र सभी इंदौर, भोपाल, बाकी जिलों में भी निर्देशित किया गया है। इंदौर और भोपाल के लिए प्राथमिक तौर पर ये जारी किया गया है और जितने भी समस्त पुलिस अधीक्षक हैं रेल विभाग सहित जिलों के, उनको भी ये जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर बहुत सख्त इसमें मध्य प्रदेश की पुलिस हो गई है। आप मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने साफ संदेश कर दिए हैं कि जब हमने निर्देश दिया था उसके बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तत्काल आप इसमें लिस्ट बनाकर भेजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक पदों पर बैठे हुए हैं और वो समय अवधि से ज्यादा, हमने जो तय किया उस समय अवधि से ज्यादा है, तो उनके नाम क्यों नहीं भेजे गए हैं। तत्काल भेजा जाए। और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी भी पदस्थापना होती है, ज्यादातर पदस्थापना में राजनीति और राजनेता हावी होते हैं। बहुत सारे में कुछ अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की चुनिंदा पुलिस अधिकारी होते हैं। उसी विसंगति को खत्म करने के लिए और पुलिस सुधार को बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस का ये प्रयास है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब एक जो प्रयास किया जा रहा है दोबारा उसी थाने में जो पदस्थ नहीं किया जाएगा, ये भी एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच मनोज जी, जिस तरह से डिसीजन लिया गया है, आगे चलकर अगर भविष्य में किसी भी तरह से कोई पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट तौर पर पाया जाए या किसी तरह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो पहले ये होता था कि उन्हें उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था, तो क्या अब वो चीजें नहीं होंगी? देखिए, आप जो
कह सकते हैं ना कि विसंगतियां उन्हें आप रोक नहीं सकते। वो राजनीति में भी हैं, वो पुलिस में भी हैं, वो पत्रकारिता में भी हैं, वो हर विभाग में है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्सेशनल केसेस होते हैं जिनमें इस तरह की चीजें निकलती हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी जब किसी जगह पर 3 साल से ज्यादा जमता है तो वो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल के बाद उस पूरे इलाके को वो अपनी बापोसी के तौर पर समझ लेता है। यहीं से विसंगतियां शुरू हो जाती हैं। उसी पद पर बने रहने के लिए वो नेताओं के आगे पीछे घूमता रहता है। उसी पद पर बने रहने के लिए वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जुगाड़ सुगाड़ लगाता रहता है। और यही कारण है कि वो उस जगह पर क्यों रहना चाहता है। इसका मतलब वो पद और वो जगह उसके लिए लाभान्वित करने वाली होती है। जबकि पुलिस और ज्यादातर जो प्रशासनिक पद हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। जो गाइडलाइन से विभाग की उसमें 3 से 5 साल से ज्यादा कोई भी एक पद पर नहीं रह सकता। ये सीबीसीबी की गाइडलाइन है। तो ये भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि जो अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं वो 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश स्तर पर जो गाइडलाइन है वो भी यही कहती है कि 3 और 5 साल से ज्यादा आप एक पद पर नहीं रह सकते। उनका तबादला किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, खासकर पुलिस के ऐसे लोग हैं जो सालों से एक ही पद पर जमे हुए हैं और उसी में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर वो सुधर जाएंगे तो जो एक रैकेट जिसे कहते हैं, एक गठजोड़ है पुलिस और माफिया के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी पुलिस एक जैसी है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसा है जो गठजोड़ है माफियाओं के साथ, जिसमें आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि जो शराब की लॉबी है उनका पुलिस के साथ गठजोड़ हो गया, अधिकारियों के साथ गठजोड़ हो गया। जो ड्रग्स है, शराब है, लैंड माफिया है, ऐसे तमाम जो अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस के साथ गठजोड़ बना लिया है, कुछ प्रतिशत हो, कुछ चुनिंदा लोग इसमें शामिल हैं, उनको चिन्हित कर उनकी कार्रवाई करने की बात हो रही है। और नए लोग जब आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो एक बेहतर काम की उपस्थिति को